क्रांतिकारी रावण का दरबार। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूर्व प्रसिद्ध परमेश्वर प्रकाश निधि प्रकट परावर प्रलंबतन है अपार प्राणेश्वर प्रेरक पुरारी परितापहर पशुपति पंचमाथ प्रियकंत प्रेमागार पावक प्रभाल प्रलयंकर प्रलंभुज पर्वतेश पूर्ण काम पार्वती पति उदार प्राणहु के प्राण प्राण प्राणहु के प्राण प्राण प्रियतम पाहि पाहि प्रमथेश प्रणाम प्रमथेश प्रणाम। पाद पंकज में बार बार पाद पंकज में बार बार पाद पंकज में बार बार। आज अंधेले के अवकुंठित अर्घ आवरण का अंत कर ये आकाश आंगन की अनुपम अपूर्व आभा अनुरंजित अरुण अरुणिमा अपनी ओर आकर्षित कर महान मनमोहक मणिमुक्ताओं एवं मनहर मालाओं से मणिमंडित महादेव के मंदिर में प्रातः काल की पवित्र वेला में परिमल प्रेम झकोरों से परिपल्लवित हो ये संसद का प्रत्येक प्राणी प्रसूनों से परिपूरित पुष्पित पुष्प पुष्पांजलि द्वारा प्रेम में होकर पुरारी की प्रार्थना करने में प्रसन्न था। दूसरी ओर प्रकृति कल्लोलिनी के साथ किल्लोल क्रीड़ा करती हुई ये शरीर की समस्त सैनेन्द्रियां सात्विक सुलक्षणों के साथ सम्मानित हो शानुपातिक स्वर्णिम सुख का संसर्ग स्थापित कर शनै शनै शीतल शांति सरोवर में सुशोभित स्वर्ण सदस्य सद्दल के साथ अठखेलिया करती हुई समीरण के साथ सेन कर शिवापति शंकर की सजीली बाकी झांकी का दिग्दर्शन करा रही थी कि देखता क्या हूं कि आज मेरे शयनालय का प्रत्येक वातावरण जो अपनी विशालता में गगन चुंबित और तुंग जलाधार शैलरथ हिमालय एवं सुंदरता में आभावनित अमरपुरी को भी लज्जित कर रहा था कि सहसा मेरे शयनालय में प्रविष्ट हो मेरी निद्रा को भंग कर देने का दुस्साहस किसने किया? ये दुस्साहस किसने किया? अरे बताओ तो शिवाकांत, आज एक दिशाएं मुख का आवरण और मुकुट डाले हुए आज दिशाओं के समीरण को ये चलने से रोकती क्यों? क्यों आज दिशाएं सुन सभी? क्यों आज दिशाएं सुन सभी? क्यों रुका पवन चलते चलते? क्यों पूर्ण विश्व
भी, क्या पूर्ण विश्व का आवर्तन भी रुक गया है चलते चलते। ये हो कमारी त्रिपुरारी श्री भोलानाथ, ज्ञात नहीं होता मुझको किसने जगाया है, किसकी बाम भ्रकुट पर लिखी मृत्यु मेरी ही, किसको देखी किसको देखी अरे ये मेरा अंग अंग थर रहा है, किसको देखी ये मेरा अंग अंग थर रहा है। प्रभु शंकर भाषित करा दो 10 कंधर को, ऐसा विलक्षण क्षण क्यों दृष्टि आया है। भगवान शंकर देखो ना, सर्वदा पायलों की झनमय झनकार सुनने वाले दशानन के सवड़ा रंधों में आज ये भीषण भय से भयभीत कर देने वाले ये भेवने शब्द लंकेश के अंतःकरण प्रविष्ट हो आज हृदयस्थल को विदीर्ण कर देने में ये कटिबद्ध क्यों। देखो ना, तथा पुनः पुनः कानों में अरे तुमुल तुरही की धन से ध्वनित कर देने वाला ये रणभेरी का घनघोर शोर कैसा, ये रणभेरी का घनघोर शोर कैसा, ये कैसा घनन घनघोर शोर परिवर्तन का ये आवाहन कर रहे बिगुल बोल बज रहे कांसुर, ये वाद ढोल मत वालों की लंबी कतार डट गई सीम के यार पार। अरे तंग है लक्ष्य पर, ये तंग है लक्ष्य का साथ हो गया तत, अरे नच ही जंग चुन रही भाग, ये भिड़ रहे वीर जो झड़ रही आग, जो झड़ रही आग, जो झड़ रही आग, ये फिर कैसा, ये फिर कैसा। अरे टंकार शब्द संघर्षण का ये कैसा घन घनघोर शोर परिवर्तन का। नहीं बताओगे, नहीं बताओगे तो फिर योग साधना के द्वारा विदित करना चाहिए यथार्थ के कारण। बस रहने दो गुरुदेव, श्रवणित हो चुके, अज्ञात प्रश्न भी ज्ञात हो गया। जैसा पारा ब्रह्म परमात्मा जगन्यंता जगदीश्वर को मैं अब तक इन लालसा के ललित लोचनों के द्वारा अपलक प्रतीक्षा करके चलाया। जानते हो रावण ने कितनी प्रतीक्षा की? 27 करोड़ 64 लाख 80 हजार वर्ष इतनी रावण ने प्रतीक्षा की। तो कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी मेरा पूर्ण काज हुआ और मेरे उद्धार के हेतु श्री नारायण का अवतार हुआ, तो जिसका हेतु अवतार हुआ अरे उसका श्री कैसा होगा, तो महापुरुष के साथ शक्ति का समावेश होगा। जाऊंगा जनकपुर, क्यों, आवश्यकता क्या है? जाऊंगा जनकपुर, वहां पर श्री राघव के दर्शन होंगे। जाऊंगा जनकपुर, वहां पर श्री राघव के दर्शन होंगे। कण सुधा पान चंद्रानंद का ये 20 नेत्र सफल होंगे। जाऊंगा मिथिलेश नगरी को आज दर्शन करी राघव के हेमे हो जाऊंगा और दूंगा निमंत्रण उन्हें गढ़लक चले आने का। अपनी परिस्थिति सब उनको बतलाऊंगा और मुक्ति मिलनी है, रावण को मुक्ति मिलनी है। अगर किससे उस ऋषि रक्त जन्म जानकी से अगर कहीं ऐसा देखा तो साथ से लाऊंगा। और रोका जो जनक ने हमारे किसी भी कार्य मत, तो आज बल से विदय को आज विदय ही बनाऊंगा, आज विदय ही बनाऊंगा, आज विदय ही बनाऊंगा। एक बार प्रेम से बोलो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की जय हो। बड़ा कष्ट होता है जय बोलने में आए। अभी आपने श्री रावण जी को देखा और सुना, अब आप बाणासुर जी को देखें। ओम नमो
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व के मंगलकारी देव आज बाण के जीवन में असामायिक परिवर्तन कैसा, निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रवेश कर श्रोणितपुर की प्रखर अट्टालिकाओं पर ध्यान मग्न बैठे बलिपुत्र बाण के श्रवण रंधों में कौन कह रहा है बाण सावधान, बाण सावधान। जबकि मैंने इस वसुंधरा पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा जो बाण को सावधान करने की सामर्थ्य कर सके। फिर ये क्या, एक और वीरता से परिपूरित इन अस्त्रों की झनकार, दूसरी ओर ऋषि मुनियों का करुण क्रंदन और तीसरी ओर दानवता का सफल अट्टहास, चौथी ओर मानव का रुदन। क्या कारण है भोलेनाथ? ये दिग दिगंत सब कांप उठे। क्या आदित्यों ने संग्राम रच दिया? ये देव पक्ष फिर सबल हुआ, हम दैत्यों को ललकार दिया? या फिर षड्यंत्री आदित्यों ने कोई नया षड्यंत्र रच दिया? या फिर भोले महेश की वसुधा पर अरे किसी बाहुबली ने जन्म ले लिया? हे भोलेनाथ कृपा करके बताओ। आज मैं जिधर भी दृष्टिपात करता हूँ उधर घोर घनघोर शब्द आज मुझे आपकी आराधना से तिलक कर रहा है। हे भोलेनाथ जब मैं आकाश की ओर देखता हूँ तो वो काले काले घने बादलों के मध्य वो दमकती दामिनी आज मेरे मानस पटल पर आज विक्षोभ उत्पन्न कर रही है। भोलेनाथ नहीं बोलोगे? देवाधिदेव हे महादेव तुम कालों के भी महाकाल, बस लो अंगड़ाई एक बार, ये डोले धरणी हो धुआंधार, फिर अखिल विश्व में गूंज उठे हर हर बम बम का महोच्चार। देवाधिदेव हे महादेव तुम कालों के भी महाकाल, छोड़ो गरल मरे विषधर बासुकी फुमम फुमम फुमकारे। शिव उतर हिमालय से आओ, वसुधा पर बरसे अंगारे। एक बार नाचो नटवर, अरे ले पहन क्रांति का मुंडमाल। देवाधिदेव हे महादेव तुम कालों के भी महाकाल, बतला दो गुरुदेव, बतला दो गुरुदेव। ये कहाँ पपीहा बोल उठा, ये कहाँ पपीहा बोल उठा? वो तब की हर डाली डाली पर ये बारिद में उठती चमक दमक, ये बारिद में उठती चमक दमक, ये तड़तड़ बिजली क्यों तड़क रही? भीषण रण संगर करने को ये रणधीर भुजा क्यों फड़क रही? बतला दो ना। ये चमचम चमके चपला सी, अरे ये चमचम चमके चपला सी, ये चमचम चमके तलवार किधर? भूतल पर क्रांति मचाने को है कौन कहाँ ललकार किधर? हे अभियान दिवस से हो व्याकुल, वो नागिन सी फुंकार रही भीषण रणसंगर करने को रणधीर भुजा क्यों फड़क रही? बतला दो ना ये अंग अंग क्यों फड़क रही?
बतला दो ना भोलेनाथ, ये अंग अंग क्यों फड़क रहे, चंचल चित्त होता मेरा, मृत्यु लोक अवलोकनाथ, ये मेरा मन विचलित होता, ये प्रातः काल का दृश्य मुझे है आज न किंचित भाता, ये सुतल लोक का सारा सुख मुझको क्यों भूला सा जाता। भोले महेश निज कर सुमनों से ये बाण कर रहा है बंधन, सहसा समाधि दिख गई आज सुन ऋषियों का करुणा कंदन। देवों के देवादिदेव भ्रम करो दूर, सत्सत बंधन सत्सत बंधन। ध्यान करके देखता हूं अज्ञात कारण क्या है। विदित हो गया आज मिथिला में योगीराज सीरथ ध्वज जनक की पुत्री का विवाह, सुंदर अनुष्ठान, पर वहां जाएगा वो अभिमानी रावण का वहां पर प्रस्थान। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा, जाकर के उस अभिमानी को रोकना होगा, क्योंकि वो जाकर अपनी मनमानी दिखलाएगा, अपने कलुषित कर्तव्यों से वो अपना झंडा फहराएगा। पर याद कर लेना दशानन, तूने मिथिला में जनक नंदिनी को, जग की प्रेम वंदिनी को यदि छेड़ दिया तो सारा मान मिटा दूंगा और चढ़कर अरे तेरी छाती पर, अरे तेरी छाती पर रस के बाण बरसा दूंगा, रस के बाण बरसा दूंगा। अष्ट सिद्धियों मेरे श्रोणितपुर की रक्षा करना। बाण का प्रस्थान मिथिला की ओर। द्वार पर है कोई? आदेश महाराज। कौन? द्वारपाल। द्वारपाल? हाँ। द्वार पर द्वारपाल तो होते ही है, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ। द्वारपाल द्वार पर बड़ी ही सतर्कता के साथ, यदि चूक हुई तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जन्मों तक श्राप मिल जाता है। भगवान के द्वारपालों के साथ यही घटना घटी थी जो मैं बता रहा हूं। इसलिए द्वार पर सजग रहो, सेवक हो तो धर्म का पालन करो, क्योंकि संसार में सेवक का धर्म भी बहुत कठिन है। विद्वान ऐसा कहते हैं कि सबते सेवक धर्म कठोरा। इसलिए जाओ अपने महाराज को बताओ। क्या बताओगे? आदेश करें आप। तो जाकर अपने महाराज से कहना, कश्यप से उपजे हिरणा कश्यप, कश्यप ब्रह्मा के पुत्र कश्यप, जिनके नाम से कश्यप गोत्र है। बहुत लोग कश्यप गोत्री होंगे यहां। उनसे उपजे हिरणा कश्यप। हिरणा कश्यप कौन? कनक कशिपु अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उनके उपजे प्रहलाद भक्त, जिनके संदर्भ में लोग कहते हैं कि इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ है। तभी तो विद्वानों ने, मनीषियों ने कह दिया, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। ये सब हमारे बाबा पर बाबा हैं। उनके उपजे बैरोचन, बैरोचन के बलिदान वीर, चाहे राजा बलि कहो और चाहे बलिदानी कहो, क्योंकि जो दान करता है दानी कहलाता है, जो अधिक दान करता है वो महादानी कहलाता है। तो हमारे पिताजी महादानी हैं, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा दान किया कि नारायण की भी झोली भर दी। भगवान भी जिसके द्वारे पर भिक्षुकपन फेरा करते हैं, यमराज बेचारे खड़े खड़े आरती उतारा करते हैं। जिसके घर में स्वयं लक्ष्मी दीपक बनकर जलती है, जिसके यश वैभव के आगे माया न किसी की चलती है। मेनका, उर्वशी आदि अप्सराएं जिसके मन को बहलाती हैं, सुंदर वस्त्रों से सज्जित हो दरबार में नाचा करती हैं।
यह है हमारा परिचय। ये गायकों वादकों का स्वर प्रचंड आकाश में गूंजा करता है, तब हर्षित होकर देवराज फूलों की वर्षा करता है। ये शान हमारे बाबा की, ये शान हमारे परबाबा की, ये शान हमारे पिताजी की। हरि जिसके द्वारे जाते हैं वो नारायण क्षीर सागर निवासी मेरे पितु के द्वारे कर फैलाते हैं। ऐसा हमारा परिचय है। जाओ, बलिपुत्र बाण महाराज जनक के दर्शन करना चाहता है। जैसी आज्ञा। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मिथिला रंगशाला में बलपुत्र बाण जी का आगमन हुआ है और मिलने की जिज्ञासा की है। आगमन की शांत करता है तुम्हारा आगमन, आपका सुआगमन बंधु का मधुर मिलन। बलपुत्र बाणेश, आपके आने से इस मिथिला नगरी में एक नई उमंग आ गई है। जैसे कि चांद मुस्करा उठा यामिनी कर मिलन, चांद मुस्करा उठा यामिनी की कर मिलन। और आज झूम झूम कर मिल रहे धरा गगन, खिल उठी गली गली और महक उठी गली गली। राग गुनगुना उठे, साज झंझना उठे, पंथ निहारते रहे, पंथ निहारते रहे राह में किए नयन। बंधु का शुभ मिलन, बाण का सुआगमन, आगमन की शांत करता है तुम्हारा आगमन। देवशत स्वागत तुम्हारा, देवशत स्वागत तुम्हारा। बलपुत्र बाणेश, जय शंकर की। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन अष्टांग योग के नियमों के द्वारा योग को जीतने वाले योगी राज शीरध्वज जनक, जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। प्रसन्न हुआ आपका स्वागत सुनकर। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन। यही तो बड़ों का बड़प्पन है। बड़े अगर छोटे का सम्मान करते हैं तो उनका बड़प्पन घटता कभी नहीं है और उठता है। यही विद्वान कहते हैं कि सदैव बड़े स्नेह लघुन पर करें, बड़े सदैव छोटों पर स्नेह का हाथ रखते हैं। सुना जाना कि आपकी पुत्री का विवाह है इस धनुष के माध्यम से, तो क्या ये विश्वास है कि ये टूट जाएगा? अवश्य विश्वास। हाँ, विश्वास विश्वास। अगर अटल विश्वास है तो सफलता अवश्य मिलेगी। यही हमारा अटल विश्वास है। बताएं हमारे लिए कोई कार्य। आप अब यहीं का मंच का सत्यान देखिए, यही आपके लिए आदेश। द्वारपाल महात्मा विजय है, जो कि इस विश्व इतिहास के अद्भुत व्यक्तित्व, चरित्र सत्य के उपासकों में अनंत बंदनी और जस्वी वक्ता, तपस्वी साधक, मनस्वी ज्ञानोपासक, अनेक सार्थक विभूषणों से विभूषित हैं। ऐसे अष्टांग योगी शीरध्वज से जाकर कहो कि वैश्रवण रावण का आगमन
रंगमणि के अंतर्गत हो चुका है, मिलने की आकांक्षा व्यक्त की है। जैसी आज्ञा महाराज। मिथिला महाराज की जीवन की जय जयकार हो महाराज। मिथिला रंगशाला में लंका के भगवान कंचन नगरी सम्राट दशगुरु श्री रावण जी का आगमन हुआ है, मिलने की जिज्ञासा करते हैं। द्वारपाल इधर आओ। मंत्री, एक क्षण, क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, मिलने की जिज्ञासा नहीं, आकांक्षा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं और मिलने की आकांक्षा। जाओ। राजमंत्री, क्या कहा? लंकेश से आए मुख्य मिथिला द्वार पर, बलिहार हूं शतवार में उनके परम उद्गार का। आओ चले स्वागत करें, आओ चले स्वागत करें। श्रद्धेय गौरववान हैं, पंडित प्रकांड गुणज्ञ अनुपम धर्मशील महान है। कि हुआ धन्य मैं जो कि लंकेश आए, हुआ धन्य जो कि लंकेश आए। सभी साज हैं वीरता के सुहाए। न मैंने उन्हें था समाचार भेजा, लिए प्रेम से पूर्ण आए कलेजा। चलो शीघ्र मंत्री चले मोध पाए, और हमारे मिले और गले से लगाए। कि विप्रवंश के वीर शिरोमण और मुनि नंदन शिव भक्त महान, आओ पधारो अतिथि हमारे, ये विदेह करता प्रणाम। निराकार के पूर्ण उपासक, निराकार के पूर्ण उपासक, और वीरों का मद हरने वाले, वेदों में पारंगत योगी, जग में स्वच्छंद विचरने वाले। हतोत्साहित मेरा मन, तुमको पानंद अपार हुआ। और इस मिथिला के जन जन मन में अनुपम सुख का संचार हुआ। गुरुबंधु जय शंकर की। भो भवम विदेह राजत्वम भव सिद्धि मनोरथम, भो भवम विदेह राजत्वम भव सिद्धि मनोरथम। ज्ञान विज्ञान संयुक्तो शंकरे प्रतिभक्तिमान। अर्जो दया श्रद्धा विवेक वैराग्य ज्ञान उपरामता तेज समाधान आदि गुणों से युक्त धर्मात्मा शिरध्वज जय श्री शंकर भगवान। जय श्री शंकर। किन शब्दों में तुम्हें आशीर्वाद दें हम ये समझ रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे कि वो शब्द कहां से लाऊं जो तुम्हें आशीर्वाद दूं। क्यों? जिसका मन सदा ब्रह्मानंद में विचरण करता हो। आपका मन तो सदैव ब्रह्मानंद में विचरण करता है, और जब ब्रह्मानंद में विचरण करता है तो नीति का एक सिद्धांत कहता है कि जानत तुम्हें हो जाए। सिद्धांत यह है यो हुआ तत्परम ब्रह्म सा ब्रह्मयो भवति, वो ब्रह्म ही हो जाता है। और फिर ऐसे व्यक्तित्व को हम आशीर्वाद दें। शिक्षा है तुम्हारे लिए, धारण करोगे तो तुम्हारे जीवन में काम आएगी। अवश्य धारण करेंगे। विद्या कला कौशल्य में
अनुपम अटल अनुराग हो, उद्योग का उन्माद हो, आलस्य अघ का त्याग हो, छूटे कदापि न सत्य पथ, छूटे कदापि न सत्य पथ, निज देश हो अथवा विदेश हो, अंतःकरण में गूंजता राष्ट्रीयता का राग हो, कठिनाइयों के मध्य में भी अध्यवसाय का उन्मेष हो, जीवन सरल हो। व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? सरल। जीवन सरल हो और तन सबल हो, मन विमल, मन विमल सब शेष हो, अखिलेश का आदेश हो जो, अखिलेश का आदेश हो जो, बस वही उद्देश्य हो, बस वही उद्देश्य हो। कहो धर्मात्मन। बोलो। इसके पहले भी मैं यहां आया, लेकिन ऐसी साज सज्जा मैंने इसके पहले नहीं देखी। क्या कुछ विशेष? हाँ, भगवान शिव शंकर जी की इस अजगों की पूर्ति के हेतु मैंने प्रतिज्ञा की है क्या? कि जो वीर इस अजगों को 2 भागों में विभाजित कर देगा, उसी वीर के कलकंठ में मेरी लाडली जानकी वरमाला पहनाए। अच्छा, ऐसा किया क्यों तुमने? इसके करने के पीछे कारण होगा? अवश्य कारण। क्या कारण ये है कि एक समय पुत्री इस अजगों को लीपते समय अपने बाएं हाथ से उठा ली। क्या कहा? बस यही वीरता। क्या कहा? फिर कहो। एक समय हाँ हाँ, पुत्री ने खेलते खेलते अजगों को उठा लिया। अब भाषा बदल गई तुम्हारी? नहीं, लीपते में खेलने में उठा लिया। नहीं देखो, बदली नहीं है, बात वही है। चलो, लीपते में उठा लिया, फिर तो इस वीरता को देख करके मैं वीर वर निश्चित करने के लिए संकल्प कर लिया, प्रण कर लिया। अच्छा धर्मात्मा सिरध्वज, एक बात बताओ हमें कि माना वैसे विश्वास नहीं होता है कि सीता 6 वर्ष की है और उसने अजगर को उठा लिया, लेकिन तुम योगी हो, झूठ नहीं कह सकते हो। हम मान लिए कि सीता ने इसे उठाया है, कन्या से बढ़ को श्रेष्ठ होना चाहिए, ये भी मैं स्वीकार करता हूं। तो अगर कोई वीर इसको उठा ले तो कन्या के बल की बराबरी हो जाएगी कि नहीं? भाई कन्या ने उठाया है और कोई इसको उठा ले तो बल की बराबरी हो गई, श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसके आगे की क्रिया अगर कोई कर दे तो श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र वहीं से मिल जाता है। अर्थात इसको उठाने के बाद दूसरी क्रिया है इसकी मौरवी को चढ़ाना, इसकी डोरी को चढ़ाना है। अगर चढ़ा दे तो श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र वहीं से मिल जाता है। फिर तोड़वाने के पीछे क्या रहस्य है? तोड़वाना क्यों चाहते हो? क्या बिगाड़ा इन्होंने तुम्हारा? तुम्हारे यहाँ तो धरोहर रूप में है ये, और धरोहर में जो चीज रखी होती है उसका प्रयोग करना भी वर्जित है। और ये देवराते इतिर्क्षातो निवर्जस्थो महीपति दत्तम धनुर धरोहरम, ये धरोहर रूप में तुम्हारे यहां है और तुम इसको नष्ट करवाने चाहते हो। रावण जी का पदार्पण हो गया है मिथिला में, चले इनसे मिल ले, मिलने से कुछ मिलेगा। ब्राह्मण है, ज्ञानी है, विज्ञानी है, कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के मर्मज्ञ कंचन नगरी के सम्राट दशानन जी आपके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित है। बलिपुत्र बाणासुर के। बाणासुर जी सत्य आस्ते अहिंसा अपैशुनता लज्जा मानित्व अद्गुण से युक्त शोणित प्रावतन बलिपुत्र बाण। मैं विचार करता हूँ आशीर्वाद में तुम्हें क्या दूं? देना चाहो दो, न देना चाहो न दो। क्या मतलब? इसका मतलब तुम्हारी भावना पहले से ही कुछ कलुषित है। तुम्हारा विश्वास क्यों डगमगा रहा है कि रावण जी हमने प्रणाम किया, आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा?
लेकिन हमें लगता है तुम्हारा धरातल कुछ डगमगा रहा है, हैं? डगमगाए नहीं, हाँ धैर्य धारण रखो। बार तुम्हारे मन अंदर भक्ति का बड़ा भंडार रहे, हो ध्यान धारणा में सुदक्ष, शिक्षा हित आवा देव यक्ष, हो रिद्ध सिद्ध समुपतक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान का ही लक्ष्य। शिव सुंदर सत्य की सत्ता का, अथवा यूं कह दूं कि सत्यम शिवम सुंदरम की सत्ता का, मिथिला सत्यम शिवम सुंदरम की सत्ता का तुम्हारे मन में पूर्ण प्रचार रहे। बात तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। कल्याण मस्तु दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, यशस्वी भव। बहुत ही चतुरता से आशीर्वाद दे दिया आपने। क्यों? खैर देते या न देते तब भी हमें मिल जाता, क्योंकि ऐसा ग्रंथ कहते हैं, आयु विद्या यश और बल उसको मिल जाता है जो किसी ब्राह्मण को प्रणाम करता है। तो अगर ये आशीर्वाद ना भी देते तो हमें मिल जाता। खैर आशीर्वाद भी दिया तो बड़ी चतुरता से दिया, क्योंकि रावण जी है, रावण माने विद्वान है और रावण माने चालाक भी है। एक जगह पर संकेत आया है, इत उत चकित चला, माने ये चालाकी से चले, तो चालाक भी है। जानते हैं कि विजय श्री का आशीर्वाद बाणासुर को अगर कहीं दे दिया तो कहीं हमारी बेड़ियां न बन जाएं। ये भी जानते हैं कि बाणासुर की बराबरी का कोई योद्धा भी नहीं है संसार में, क्योंकि ये बात भगवान शंकर ने इन्हें बता दी होगी। क्योंकि जब मैंने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु हमारी बराबरी का योद्धा बताए हमें, तो भगवान शंकर ने कह दिया ये पताका ले जाओ बाणासुर, अभी कोई तुम्हारी सानी का योद्धा नहीं है धरती पर। ये पताका जब तुम्हारी झुक जाएगी तब तुम्हारी बराबरी का योद्धा तुम्हें मिल जाएगा। तो चतुरता तो इन्होंने दिखाई, लेकिन काम नहीं आई, इनके खा गए। चलो खैर कोई बात नहीं है, तो लेने देने की बात हो गई, लेना देना तो चलता ही रहता है। तुम हमें व्यवहार करोगे, हम तुम्हें करेंगे। तुम पूरी दोगे तो हम पूरी पर गुना धर के दे देंगे तुरंत। किसी मानव की समाज में आकर, किसी मानव की समाज में जाकर, किसी मांगलिक कार्य में या किसी यज्ञ में या किसी धर्मनिष्ठ कार्य में अनाधिकार चेष्टा करना, ये मानवता के विपरीत है, ये सभ्यता के विपरीत है, ये शिष्टता के विपरीत है। यदि राजा जनक का प्रण तुम्हें अच्छा नहीं लगा था तो आप राजा जनक को सत परामर्श देते। यदि वो आपका ये सत परामर्श स्वीकार न करते तब आप चेष्टा कर सकते थे, पर तुमने ये नहीं किया। इसलिए आपसे एक निवेदन है, मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। पहले ही बता दिया गया है, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। तो जब दैत्य निशाचर देवता सब के सब मनुष्य बन गए, तो जब मनुष्य बन गए तो मानवता दिखाना उनका कर्तव्य बनता है। तो मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। मिथिलेश जनक गुरु भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो।
तुम ज्ञानी हो, तुम विज्ञानी हो, तुम शंकर के वरदानी हो। रह गई अगर कन्या कुंवारी, रह गई अगर कन्या कुंवारी, तो ये उतर जाएगा सब पानी। रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। तुम्हारे नहीं, हमारा भी, जनक का भी और नगर के वासियों का भी। तो इसलिए तुम्हारा, हमारा, इनका, सबका कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कन्या को वर श्रेष्ठ मिले, कन्या को वर श्रेष्ठ मिले, इसमें सम्मान तुम्हारा भी होगा। अन्यथा, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा घोर अपमान तुम्हारा और हमारा भी होगा। सीता के संचित अरमानों पर लंका पति मत बनो गाज, संतुलित करो तुम हृदय आज। इसी प्रकार से अल्प बोलना सार है, इसी कम में माने अल्प में। अच्छा, तुम ये करो कि अल्प बोले हैं? अनर्गल इतना सब प्रलाप करते रहे जिसका कोई आधार नहीं है। कहते हो जनक से परामर्श तुमको देना चाहिए। सीता के संचित अरमानों में रावण गाज बना बैठा है। सीता के संचित अरमानों में तुम्हारी दृष्टि में रावण गाज बना बैठा है। कहते मत बनो गाज, गाज हम है। नख सिख देख राम का शोभा और सुमिर पिता पनु मनयति शोभा। रावण गाज बना बैठा है। कहते हैं सीता को कष्ट है किससे? अपने पिता के प्रण से। रावण गाज कहां बना बैठा है? गाज तो स्वयं उनका पिता बना बैठा है। अब कहते हैं मानव समाज में आए हो, अभी तक मानवता से हट करके अगर कोई भी वार्ता मैंने की हो, कहते हो जनक को सद परामर्श देना चाहिए। मैंने परामर्श दिया कि कन्या से बढ़कर श्रेष्ठ होना चाहिए, ये मैं स्वीकार करता हूं। तो कन्या ने इसे उठाया है। कोई इसके आगे की क्रिया कर दे उठाने के बाद तो श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र वहीं से मिल जाता है। तोड़वाना क्यों चाहे? तो मेरी बात केवल इतनी थी। लेकिन अब तुम्हारी भावना कलुषित है। तुम न जाने क्या क्या बोलते चले जा रहे हो कि मत बनो गाज। रावण गाज नहीं है। और रही बात मानवता की, मानवता से हट करके हमने कोई बात कही नहीं। मानव, अगर यहाँ सब मानव है तो मानवता की ही बातें करेंगे। और मानवता से हट करके अभी तक रावण ने कोई ऐसी वार्ता नहीं प्रस्तुत की। और जहां बात मानवता की है तो मानवता के मानबिंद पर यह रावण सबसे बड़ा रहेगा और सबसे ऊंची विजय पताका लिए हिमालय खड़ा रहेगा। विंध्या के चट्टानी पथ पर पुष्पक की एक तूफानी 7 वर्षों तक गाएगी जीवन की संघर्ष कहानी। मेरे चरणों में नत होकर यह हिंद महोदय पड़ा रहेगा और मानवता के मानबिंदु पर रावण सबसे बड़ा रहेगा। जिसकी मिट्टी में पारस है, जिसकी मिट्टी में पारस है, स्वर्ण धूल सुलंग भूमि की और सप्त सिंधु के फव्वारों से सिंची बहारे पूर्ण भूमि की। अखिलेश्वर के बल वैभव का, अखिलेश्वर के बल वैभव का झंडा नभ में गड़ा रहेगा और मानवता के मान बिंदु पर यह रावण सबसे बड़ा रहेगा। भगा तो भगा न स्वयं भग खड़े हुए। पहले मानव का विरोध, जब मानव की बात भारी पड़ गई तो मानव में मिल गए। ये मानव नहीं क्या है? पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ज्ञानियों की समाज में
अष्टावक्र, महाविषि गार्गी, अरुण पुत्र उद्दालक, महर्षि सतानंद, याज्ञवल्क्य सरीखे विद्वान मंडली में जनक ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि धनुष टूट जाए, सीता का विवाह हो जाए। ये मानव की प्रतिज्ञा है। अब मानव की प्रतिज्ञा में रावण जी खलल डाल रहे हैं। क्या खलल डाल रहे हैं? कि ये न टूटे और विवाह भी हो जाए। तो दो की बात कर रहे हैं, दो की। तो माने सीता ने अपना वर चुन लिया है इनके अनुसार। सीता ने अपना वर चुन लिया है इनके अनुसार, लेकिन सीता और उस वर के सिवा तीसरा नहीं जानता है। अब इनसे कोई पूछे क्या उस वाटिका में एउरा है कहा? अब फिर छाछ का जला मट्ठा फूंक फूंक के पिया जाता है। प्रेम विवाह भगवान शंकर के साथ माता सती का हुआ, लेकिन कितने दिन सफल रहा ये कथा पूरा ब्रह्मांड जानता है। क्या माता जानकी नहीं जानती है? क्या राजा जनक नहीं जानते हैं? दक्ष ने अंत तक विरोध किया। क्या सीता ने जो वर चयन किया है उसको यदि संपादित करा दिया जाए तो क्या राजा जनक पक्ष में होंगे? या राजा जनक तक ये सूचना कौन पहुंचाए जो उस पर विचार किया जाए? तो ये तो सब मिथ्या बातें हैं। अब बात करते हैं इसकी क्या बात? बरसों से पड़ा है ये मिथिला में, एक बार भी नहीं आए झांकने की, एक लोटा जल चढ़ा देते इस पर। बरसों से मिथिला में पड़ा है ये धनुष, एक बार भी नहीं आए कि अजगौ को देखा हुए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोग कहने न लगे कि बाणासुर बड़ी ही ओछी भाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन मैं करूंगा, कोई मुझे कुछ भी कहे। हाँ, आप जैसे हो वैसे तो करोगे। जियत नदी न्यू कौरा, ये बात, ये अच्छा। हाँ, मतलब कभी भी नहीं देखा इसको पलट कर। हाँ। देख रहे हो इनको, लेकिन ये तुम्हारा कुछ भी यहाँ पर अब आडंबर चलने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि अरे रावण जी मिथिला में होगा एक घोर युद्ध, एक काले बादल छा जाएंगे। जो अन्यायी बनकर आए हैं वो हाथ मसलते जाएंगे, फिर अलग जगेगी। अरे गुरु शंकर की अरे फूलों का बरसण होगा। आज धनुष अरे कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगौ का कर्षण होगा तो धन कर्षण करने वाले के भी प्राणों का कर्षण होगा। ये धक 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 कर रोज ज्वाल निर्मित होके फिर मुंडमाल, फुफकारे विधर विपुल ब्याल, दसदाल बने तम महाकाल। ले प्रचंड कर चंद्रहास, ये भुजदंड सुन समछाट छाट, खट खट हरि मस्तक काट काट, रे पुरुष मनुष्य अवनि पाट। शिव धनुष तोड़ने वाले का मस्तक शिव को अर्पित होगा यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगौ का कर्षण होगा। अरे जनक राज के प्रण का जब ये बाण कर रहा है मंडन, अरे धन कर्षण करने वाले का ये युग आज करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे सीरथ ध्वज, ये आरती करेंगे सीरथ ध्वज, ये सभा करेगी पदवंदन।
उपस्थित होंगे यहाँ सभी, रुक जाएगा करुणा क्रंदन, फिर संरक्षण होगा ये बलिनंदन का। अरे अन्यायी पनप न पाएगा मिथिला में मैथिली की भावर, ये बाण आज डलवावेगा। अरे बन के अगर किंचित विरोध दिखलावेगा, अरे तो फिर ये बलिनंदन के बाणों से अरे वो सीधा यमपुर को जावेगा। अरे ये अंबर लो लपकेंगी, ये बरखड्गों का घर्षण होगा, बरखड्गों का घर्षण होगा। अरे ये ढटके अंबर, ये धसके यमुनी, अरे जिस दिशाओं में लगाए आग, दिग्गज घारे प्रलय मचाए, थर थर कांपे तब शेषनाग, पटके फणीस फण बार बार, अम्बुद फुलाए उठे ज्वार, वारिध में डूबे सूर्य चंद्र, छा जाए विश्व में अंधकार, लंकेश सच के शोणित से अरे श्री धनु का तर्पण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगौ का कर्षण होगा, अजगौ का कर्षण होगा। अरे हुंकार मार कर कहता हूँ अंबर की ज्वाला पाऊंगा, और बन गया यदि महाकाल तो तेरा संसार बुझाऊंगा। ये अजगौ था थी नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बमौती है, धनखंडन होगा आज यहाँ, ये भी मेरी ठकुरौती है इसी सभा में नरनाहर, है इसी सभा में नरनाहर, अरे जिसके कर से ये कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। अरे ये तड़तड़ा टूटेंगे तारा मंडल, हो जाए छमंडल चोर चोर, सब दिगंता टंकित हो, नगराज हिमालय मिले धूर, अहिकोल कमठ विचलित होंगे, हट परित्याग देंगे धर्मठ, लंका के उद्भट से भिड़कर जय पा जाए है कौन सुबह पता नहीं सुझाई देगा, जब बाणों का वर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगौ का कर्षण होगा। कौन वीर इस जग में जन्मा, अरे जो मुझसे टकराएगा, अरे किसने बाघिन का दूध पिया है जो मेरे सन्मुख आएगा। मैं प्रलयंकर का वरदानी, अरे लड़ने में भी मतवाला, अरे मुझसे लड़ना खेल नहीं, मैं अंगारों की चलती ज्वाला। किसके शीश मौत मड़राई, अरे किसने सोता सिंह जगाया, अरे बिच्छू के मंत्र का ज्ञान नहीं है, फिर सांप के मुंह में क्यों हाथ फंस गया। इनके ज्वाला के अंगार हैं और ये नहीं जानते चाहे जितने ज्वाला के अंगारे गिरे, रावण के जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं है। अरे ज्वाला के जलते अंगारों पर हम हिमपात ढहा देंगे, हम हिमपात ढहा देंगे, और तेरी रल्लभ सा कराल पल भर में फूंक बहा देंगे। 49 पवनों से भरली प्रलय, आंधी तूफान मिले मग में, अखिलेश अडिग हिंगिन समान, बाधा बिखरी हो पग पग में, मैं ऐसा सुन को पार करूं, ये अजर अमर मेरी काया, और जो चाहूं क्षण में कर डालूं, है स्वयं सिद्धि मेरी माया। तुम क्या मुझको जान सकोगे, कभी नहीं पहचान सकोगे, है व्यर्थ चुनौती देना तेरी, तुम झेल लड़का वार सको। अरे अपने इन विषम विषैले बालों से काटूंगा तेरे 10 भाल, युद्ध करूंगा मिथिला सन्मुख, उतरेगा जब ये महाकाल। ये बातों का अंबार लगाकर मिथिला में फैलाते महाजाल, ये सत्य अकेली मुझ में है, अरे काटूंगा सारे बंधन विशाल, अरे 10 शीश कटेंगे ये धुआंधार, अरे स्थिति बन जाए विस्तर कराल। फिर लोग कहेंगे जूझ गया किसका, विश्वश्रवा का ये सुभटलाल। अच्छा, अरे इधर देखो, मैं धरती का संगार नहीं, अंगार बना धधका करता हूँ, और रव सागर में आग लगाकर ज्वार बना छलका करता हूँ। बाहों में परसिंधु अगम, उर्मत धड़कती क्रोधानल, आधारों पर करल पयोध भरे, और नैनों में जलती ज्वाला नल। पक्की गति में आंधी, पक्की गति में आंधी, तूफान समाये रहते हैं, और बाणों
की बौछारों से रण प्रेम मचाए रहते हैं। मैं बैरी के वक्ष स्थल पर यह बात बना झपटा करता हूँ, मैं धरती का श्रृंगार नहीं अंगार बना। अभी तक जो आप लोगों ने देखा, रावण के आगमन का उद्देश्य ये नहीं था। मैं तो किसी को खोजते हुए यहां आया था। ताड़का का वध करने वाला, मारीच को सागर पार फेंकने वाला, अहिल्या को तारने वाला, हमने सुना था कि वो इधर ही आया है। 60,000 हाथियों का बल रखने वाली वीर शिरोमणि ताड़का का वध जिसके द्वारा हुआ, हम भी तो देखें उस नाहर को, हम भी तो पहचाने कि है कौन हो। तो मैं उसी की खोज में यहां आया था। लंकापति श्री राम के चरणों में क्षत्रिय कुमार राम का प्रणाम स्वीकार हो। किन शब्दों में तुम्हें आशीर्वाद दे। राघव, एक क्षण, ये जो तुमने छत्र धारण कर रखा है, इससे भी बड़ा एक छत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर वो छत्र तुम्हारे ऊपर बना रहा तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सिर पर सतत छत्र, बड़ों का रहे नित्य। बड़ों की छत्र छाया अगर बनी रही तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो सिर पर सतत छत्र, बड़ों का रहे नित्य। पैरों तले छाती दबी शत्रु की करारी हो। निज कर से बढ़ाओ स्वकीय बाप दादों का नाम, उनकी पुरानी परिपाटी तुम्हें प्यारी हो। सरल सुशील हो, चरित्रवान नायक हो, विद्या विपुल विनोद मोदकारी हो, साहसी हो, धीर वीर दशरथ खिलौना राम। युग युग जियो सत्य आशीष समारी हो, सत्य आशीष समारी हो, सत्य आशीष समारी हो। कहो क्या कहना चाहते हैं? हे लंकेश्वर, हे दशकंधर, मैं तो तुम्हारे लिए ही इस धराधाम पर आया हूं। मैं हेतु तुम्हारे दशकंधर इस अवनी तल पर आया हूं। अंशों के सहित जन्म लेकर दशरथ का लाल कहाया हूं। कुछ दिवस बीत जाने पर सीता मिस गणलंकपुरी में आऊंगा। निज बाणों की सैया पे सुला, निज परम धाम पहुंचाऊंगा। तो इतिहास के पन्ने पन्ने पर, इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी। ये भक्त हमारे सदा से हैं, गाथाएं हमारी तुम्हारी गाएंगी। राघव, क्या तुम ये कह रहे हो सब, क्या सत्य कह रहे हो? कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए आए हैं, मैं हेतु तुम्हारे दशकंधर। ये इनके अवतरित होने का हेतु कौन है? वो है रावण। तो अगर मैं इनके अवतरित होने का हेतु हूं तो मैं इनके अवतार का विधायक हूं। मैं इनका विधायक, और ये हमारे विनाशक बन करके आए हैं। देख लो तुम किस धरातल पर खड़े हो और रावण किस धरातल पर खड़ा है, कि हम तुम्हारे विधायक और तुम हमारे विनाशक। पहली बात। दूसरी बात, कहते पृथ्वी का भार हटाने आया हूं।
क्या रावण को मार करके तुम पृथ्वी का भार हटा लोगे? एक रावण को बेटा मारोगे, सैकड़ों रावण यहां घूमेंगे, सैकड़ों रावण यहां जन्म ले लेंगे। तो ये ठेकेदारी न ले कि मैं भार हटाने आया हूं, कभी नहीं हटा पाओगे। हाँ, अगर हटाना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। पाप को संसार से समाप्त कर दो। जब पाप संसार से समाप्त हो जाएगा तो पापी रहेंगे नहीं। जब पाप है ही नहीं तो पापी कहां से पैदा होंगे? निश्चरता को मार दो, निश्चरता का संहार कर दो, और जब निश्चरता समाप्त हो जाएगी तो निश्चर पैदा होंगे नहीं। लेकिन तुम उल्टा कर रहे हो, तुम उल्टा कर रहे हो। तुम संहार रहे हो किसको? निश्चर दल। एक दल को मारो, दूसरा तैयार। तो तुम जग से संहारो निश्चरता। रावण की यही मनौती है, पर तुम संहार रहे हो निश्चर दल। बस रावण को यही चुनौती तुम्हारी मुझे स्वीकार है। जब तक एक एक सांस रहेगी राघव, चैन की नींद तुम्हें सोने न दूंगा। जब तक एक एक सांस रहेगी राघव, चैन की नींद तुम्हें सोने न दूंगा। और ईश्वरत्व के प्रमाण पत्र पर जब तक रावण के हस्ताक्षर न होंगे तब तक बेटा तुम्हें कोई भगवान न मानेगा। तो तुम्हारा कुलपति भी मैं ही हूं, तुम्हारा विधायक मैं हूं और तुम्हारा कुलपति भी मैं ही हूं। रावण तुम्हारा ईश्वरत्व के प्रमाण पत्र पर रावण के हस्ताक्षर होंगे तभी संसार तुम्हें भगवान मानेगा। लेकिन सामर्थ्यवान है। अगर एक बात बताओ, स्पर्श मणि जिसको कहते पारस पत्थर, ये नहीं देखता कि लोहा कसाई के घर का है अथवा किसी मंदिर की घंटी। उसका काम है लोहे को सोना बनाना। हम खड़े तुम्हारे सामने, बनाओ हमको सोना। और जब बना दोगे सोना तो क्यों मारोगे भाई? तो आप और आपका ही कथन है कि सन्मुख होए जीव मोय सबहि, जन्म कोटि अघनाशो तबहि। हम तुम्हारे सामने खड़े, हमारे पाप समाप्त, अब कहीं मारोगे भाई? लंकेश्वर कहो। सन्मुख अर्थात आप हमारे अनुकूल हो जाएं। यदि आप हमारे अनुकूल हो जाएं। अच्छा, आप प्रतिकूल हैं आपके? बिल्कुल। कैसे? देखिए, आप जो भी कार्य करते हैं हाँ, वो धर्म के विरुद्ध है। जैसे भाई धर्म, अच्छा हम मान लिया प्रभु कि हम धर्म के विपरीत कर रहे हैं तो तुम्हें कष्ट हो रहा है, और जब हम धर्म के अनुकूल कर रहे थे तब भी तुम्हें कष्ट हो रहा था। तो कह तो रहा हूं, क्या? आप हमारे अनुकूल हो जाएं। अरे थे तो तुम्हारे ही अनुकूल थे। तुम कहते हो धर्म के विरुद्ध कर रहे हो। अरे मैं धर्म के अनुकूल कर रहा था। गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करे सदा सबका सेवा। भूप धर्म जो वेद बखाने, सकल करे सादर सन्माने। दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनाए शास्त्र वेद पुराना। ये सब था मैंने किया, तो मिला क्या कि परसर से पहला मही पाला। भय आकाश बाणी ते काला, विप्र वृंद उठ उठ कर जाहू। है भरियान न जन खाऊ, भयो रसोई भूसुर मासु। सब दुज उठे मान विश्वासु, और बोले विप्र से कोप तब नहीं कछकीन विचार। ब्राह्मणों के विचार शक्ति वहां क्षीण हो गई, नहीं कछकीन विचार। और हो निशाचर जाए तुम मोर सहित परिवार। तो जीवन भर मैंने धर्म किया, जो तुम कर रहे हो वही मैंने किया, और मिला क्या कि हो निशाचर जाए तुम। तब हमने समझा कि वो करने से हमें श्राप मिल गया, तब इसका उल्टा करें हम, तब दौड़े चले आ रहे हो। एक बार प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की जय।